नमस्कार मित्रों, आप सभी का मेरे चैनल अक्षत उपामस में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, इनके हाथ का एनालिसिस करेंगे और जानने का प्रयत्न करेंगे किस प्रकार की संभावना इनके हाथ में छिपी हुई है। वीडियो को स्टार्ट करूं उसके पहले आपसे एक निवेदन है कि अगर आप अपने पाम रीडिंग से संबंधित कोई भी जानकारी चाहते हैं या पाम रीडिंग करवाना चाहते हैं तो उसके लिए आप मुझसे इस लिखे हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं और पाम रीडिंग के ऑप्शंस और पाम रीडिंग संबंधी प्रोसीजर की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आपसे और भी निवेदन है कि आप अगर इस चैनल पे पहली बार आए हैं और मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि जब भी मेरा नया वीडियो अपलोड होगा तो उसकी सूचना आपके पास में पहुंचेगी। तो उम्मीद करता हूं जैसे आज तक आपका समर्थन सहयोग मिला है, प्रेम और आशीर्वाद मिला है, वो आगे भी हमेशा मिलता रहेगा। चलिए जानने का प्रयत्न करते हैं किस प्रकार की संभावनाएं हैं। सबसे पहली बात है कि ये गुरु की उंगली काफ़ी लंबी है, सूर्य की उंगली की अपेक्षा थोड़ी बड़ी दिखाई दे रही है, लेकिन इस हाथ में आप देखेंगे तो परिस्थिति उल्टी दिखाई दे रही है। यहाँ पे गुरु की उंगली शायद ऐसा लगता है कि कोई चोट या इसके कारण में अफेक्टेड हो सकती है। फिर भी पर्सनालिटी यदि देखेंगे तो ना गुरु की है और ना ही पर्सनालिटी जो है सूर्य की है। शनि की उंगली का डिफरेंस यदि आप देखेंगे तो शनि के जो ऊपर का टॉप फ्लैंज होता है इसके सेंटर से ये उंगलियां नीचे की तरफ है। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं शनि प्रधान व्यक्ति होते हैं। शनि प्रधान मतलब कर्मशील, न्यायप्रिय और अपने आप में सत्य और ईमानदार होते हैं, मगर इनका जीवन में प्रोग्रेस यदि लाइफ को दो पार्ट में यदि विभाजित किया जाए तो इनको प्रोग्रेस जो है थोड़ा स्लो मिलता है पहले पार्ट में। सेकंड पार्ट में शनिदेव से प्रभावित जो व्यक्ति होते हैं उनके जीवन में सेकंड हाफ जो होता है लाइफ का वो ज़्यादा बेहतर, ज़्यादा प्रसिद्धि देने वाला और ज़्यादा प्रोग्रेस देने वाला होता है। यहाँ पे तिल की जैसी आकृति दिखाई दे रही है जो इनके शनि की उंगली के ऊपर में बनी हुई है, और तिल यदि काले रंग का है तो फिर दोस्तों से परेशानियाँ या कंपटीटर से परेशानियाँ दे सकता है। लेकिन अगर तिल यदि ब्राउन कलर का, रेड कलर का है तो दोस्तों का सहयोग और कंपटीशन में विजय की संभावना को दिखाता है। तो इनके लिए मैंने दोनों ही भाष्य कर दिए हैं। अब इनको देखना है कि ये तिल ब्लैक है या रेड है, या ग्रे और ब्लैक है तो नुकसान देगा, रेड या ब्राउन है तो वो फायदे देगा, और अगर वाइट तिल होता है तो वो न्यूट्रल रहता है, उसका कोई इफेक्ट नहीं होता लाइफ पे। चलिए वापस इसके ऊपर में आते हैं। हाथ में कम्युनिकेशन से संबंधित कमजोरियां स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है, क्योंकि इस लेवल तक उंगली होना चाहिए, जबकि इनकी दोनों ही हाथों में यहाँ पे ये गैप बना हुआ और उंगली थोड़ी नीचे की तरफ रह जाती है। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं इनको कम्युनिकेशन में सुधार की आवश्यकता दिखाई देती है। कम्युनिकेशन मतलब रिटर्न हो या वर्बल हो, वहाँ पे चीज़ों को पूरे पेशेंस के साथ में एक्सप्लेन करें और पूरी बात बताएं। अगर उसमें कोई पॉइंट छूट जाता है तो सामने वाले को गलतफहमी होती है, आपका मैसेज अक्रॉस द बॉर्डर जो जाना चाहिए वो प्रॉपरली जाता नहीं है। उसके कारण में कम्युनिकेशन की कमी के कारण में जो आपको परिणाम आप एक्सपेक्ट करते हैं या जिसकी संभावना होती है उसमें या तो कमी मिलती है, कभी कभी परिणाम विपरीत भी आने का खतरा बनता है। इसलिए कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका सीधा सरल उपाय ये है, डे टू डे लाइफ में भी किसी भी चीज़ को इमीडिएटली रिस्पॉन्ड ना करें, शांति से सामने वाली की बात सुने, एक पॉज लेके उसको फ्रैक्शन ऑफ सेकंड या थोड़ा सा समय लेके जो है एनालाइज करके फिर शांति से पूर्ण उत्तर दे। वो आपको ज़्यादा बेहतर नतीजे और ज़्यादा बेहतर संभावनाएं देता है। अगर अंगूठे को देखेंगे तो अंगूठा पीछे की तरफ यहाँ पे झुकता है, लास्ट में जाकर यहाँ पे भी अंगूठा देखेंगे तो झुकता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि स्वभाव के अंदर में फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी, लेकिन टोटल फ्लेक्सिबल स्वभाव नहीं है, क्योंकि ये बीच का पार्ट काफ़ी मजबूत और थोड़ा हठवादिता की तरफ में जाता है। तो ये एक मिक्स कॉम्बिनेशन है, बट शुरू में भले ही कितना भी स्टिफ एटीट्यूड रखेंगे, आगे जाके प्रैक्टिकल होके फ्लेक्सिबल रहते हुए अपने डिसीजन को और एटीट्यूड को ये रिवाइज कर सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं या चेंज कर सकते हैं। अंगूठे की तरफ से ये संभावनाएं भी इनको प्रॉस्पेरिटी देने वाली दिखाई देती है।
गुरु का पर्वत अपने आप में काफ़ी अच्छा है और इसके ऊपर में जिस प्रकार के चिन्ह रेक्टेंगल और ऊपर जाती हुई रेखाएं बनी हैं, ऐसे व्यक्ति जो होते हैं आमतौर पे वो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे होते हैं या सरकारी जॉब या किसी भी कंपनी में जॉब करना इनके लिए फ़ायदे की स्थितियाँ देता है। जॉब के लिए ज़्यादा बेहतर या सूटेबल हाथ इनका कहलाएगा। क्योंकि राहु के क्षेत्र में भी आप देखेंगे तो एक ये रेखा यहाँ पे बन रही है, तो जे जॉब के साथ में पैरेलली अगर साइड में कोई बिजनेस करना चाहे तो अवश्य तौर पे कर सकते हैं। शनि से जुड़े हुए बिजनेस इनको फ़ायदे देंगे, यानी कि लोहे से जुड़ा हुआ, लिक्विड से जुड़ा हुआ, आपका ब्रोकर या ब्रोकेज टाइप का, प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ बिजनेस फ़ायदे करा सकता है। ये मेरे से जानकारी चाहे तो अलग ले सकते हैं अगर इनको बिजनेस करने की अतिरिक्त इच्छा इन एडिशन टू जॉब यदि होगी तो वो यहाँ पे पूरी होने की संभावनाएं हाथ में दिखाई दे रही है। दोनों ही हाथ में ये इस प्रकार के इंडिकेशन और कुछ रेखाएं बन रही, जबकि राइट हैंड में ये रेखाएं ज़्यादा मजबूत और ज़्यादा प्रबल है। तो इसके कारण में इनको लाइफ के सेकेंड हाफ में पैरेलल टू द जॉब बिजनेस करेंगे, उसमें इनको आगे जाके सफलता मिलने की संभावनाएं यहाँ पे ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा अच्छे तरीके से दिखाई दे रही है। शनि का पर्वत देखेंगे तो शनि के पर्वत में थोड़ी बहुत कमियां हैं, हालांकि उंगली के कारण में इनकी शनि की उंगली अपने आप में काफ़ी मजबूत सॉलिड है, जबकि यहाँ पे आप देखेंगे फ्लैटनेस बना हुआ है, जिसके कारण में शनि के उपाय करेंगे तो ज़्यादा फायदे की स्थितियाँ हैं। अगर चाहें तो इनको मैं शनि के उपाय अलग से व्हाट्सएप पे मेरे से जानकारी ले सकते हैं, इनको मैं बता दूंगा। साथ ही शनि से संबंधित शनि की अंगूठी भी यदि ये धारण करेंगे तो इससे इनको फायदे की स्थितियाँ अवश्य तौर पर यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। और ये फ़ायदे एक दिन में नहीं होंगे, लेकिन लॉन्ग रन में डेफिनेटली मेरे को ऐसा लगता है कि लॉन्ग रन में, क्योंकि शनिदेव जो होते हैं सबसे धीमे गति से चलने वाले देव हैं, 2.5 साल में एक राशि से दूसरी राशि में जाते हैं, जो कि सबसे धीमे गति से चलने वाले, इसीलिए परिणाम देते हैं धीमे गति से देते हैं, लेकिन जब परिणाम देते हैं तो अपने आप में बहुत तगड़ा और बहुत बेहतरीन परिणाम देते हैं ये। और आदमी की जो स्टेटस होता है, जो पोजीशन होती है, उसमें अचानक से उछाल दे देते हैं। तो शनि के उपाय इनको करना चाहिए। सूर्य का पर्वत आप देखेंगे तो कंपैरेटिवली ये थोड़ा एवरेज से बेहतर दिखाई दे रहा है। बुध का पर्वत भी जो है वो एवरेज के आसपास में दिखाई दे रहा है। मंगल का ऋणात्मक पर्वत अपने आप में मजबूत है। गुरु का पर्वत आपके नेचर को, आपके IQ लेवल को, आपके जो एजुकेशन से रिलेटेड जो भी आपको जो नॉलेज है उसको लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की तरफ में या आपके बौद्धिक क्षमताओं को दिखाता है। और मंगल जो है वो आपके कार्य क्षेत्र में एग्रेशन, आगे बढ़ने की तरफ में प्रेरित करता है। भौतिक संसाधन जुटाने के लिए जो मेहनत या ताकत और एनर्जी, स्टेमिना लगती है, उसको दिखाता है। तो वो यहाँ पे बहुत अच्छा है, अच्छा फाइटिंग स्पिरिट है। परिस्थितियाँ कठिन कितनी भी क्यों ना हो जाए, लेकिन ये परिस्थितियों से हार मानने वालों में नहीं आते हैं। परिस्थितियों से हारेंगे नहीं, परिस्थितियों से डरने वाले व्यक्ति नहीं है ये फाइट बैक करेंगे। यहाँ पे मंगल के ऋणात्मक क्षेत्र पे आ जाते हैं तो मंगल का ऋणात्मक क्षेत्र एग्रेशन थोड़ा बहुत यहाँ पे दे रहा है। और नेगेटिव मंगल का एग्रेशन मतलब वो लड़ाकू प्रवृत्ति की तरफ में दिखाता है, झगड़े झंझट वाली जो एटीट्यूड होता है, तो वो यहाँ पे उभार उतने अधिक नहीं है। इसी कारण में शांति ज़्यादा प्रिय रहेगी। अगर कोई इनको छेड़ेगा तो फिर ये अपने तरीके से उसको रिवर्ट बैक करके जवाब देंगे और मजबूत जवाब देंगे। शुक्र के पर्वत की तरफ में जाते हैं। शुक्र का पर्वत कुछ इस प्रकार से इनके हाथ में बना है, कुछ आड़ी रेखाएं हैं, चिंता की रेखा है परिवार को लेके, लेकिन बहुत ज़्यादा जाला नहीं बना है। इसके कारण में निश्चित तौर पे पारिवारिक समस्याएं तो आएंगी, लेकिन आमतौर पर सभी के जीवन में आती है। 95-99% या 100% लोगों के जीवन में आती है। आप उसको टैकल कैसे करते तो वो यहाँ पे पॉजिटिव अप्रोच रहने वाला है। परिवार की समस्या को लेकर रुकने वालों में से नहीं रहेंगे, लेकिन यहाँ पे जिस प्रकार के डेंट बने हैं और यहाँ पे भी जिस प्रकार के डेंट और अचानक ये दबाव, कुछ डार्क क्रीजेस बनी है, ये इंडिकेट करती है कि पारिवारिक जीवन में एक या दो व्यक्तियों के साथ में डिफरेंसेस थोड़े गहरे हो सकते हैं। लेफ्ट हैंड में है, राइट हैंड में उतने क्लियर क्रीजेस नहीं है। राइट हैंड में भी एक देखेंगे तो एक क्रीज तो डेफिनेटली थोड़ी डार्क बनी है। तो ये परिवार के किसी एक सदस्य के साथ में डिफरेंसेस को दिखाता है। ये मेंटल डिफरेंसेस नहीं है और आपको थोड़ा केयर करना पड़ेगा उस व्यक्ति को। तो आप जानते होंगे कि किसके साथ में, क्योंकि
किसी भी व्यक्ति को मालूम होता है कि उसकी किसके साथ में स्वभाव के हिसाब से, नेचर के हिसाब से बन नहीं रही है। उससे डील करते समय थोड़ा अपना एटीट्यूड चेंज करें, सॉफ्ट स्पोकन रहें, सॉफ्ट एटीट्यूड रखें, सामने वाले की बात को भी जो है थोड़ा बेहतर तरीके से समझ के रिस्पॉन्ड करेंगे तो आपके फेवर में उसको यूज़ करना आपकी स्ट्रेंथ को बढ़ाने वाला रहेगा। कभी कभी विरोधी विचारधारा आपको सतर्क भी कराती है जीवन में, और कुछ ऐसे पॉइंट्स विरोधी आपके सामने रख देता है जिनके बारे में आपने सोचा नहीं होता है। कोई निर्णय लेते समय आपके निर्णय का विरोध भी करेगा वो, तो वो आपके लिए कंस्ट्रक्टिव वे में देखे तो एक ऑप्शन की स्थितियां भी बनती है। चंद्र के क्षेत्र में आ जाएंगे तो चंद्र का क्षेत्र काफ़ी मजबूत है। घर से जितना ज़्यादा दूर रहेंगे, विदेश के 1 या 2 दौरे करवा सकता है। भले ही वो टेम्पररी विजिट्स रहेंगी, घूमने फिरने के हिसाब से रहेंगी, लेकिन विजिट लंबी हो सकती है। एक लाइन जो यहाँ पे बन रही है उसमें लीगलिटी से रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं। यदि आप प्रदेश के बाहर जाते हैं, जहाँ जन्म स्थान हुआ उससे तो आपको बाहर जाना फ़ायदे का कराएगा, बेनिफिट्स भी मिलेंगे, लोग भी आपको सहायता देने वाले रहेंगे। जन्म स्थान पैतृक स्थान से जितना ज़्यादा दूर रहेंगे उतना ज़्यादा फायदा कराने वाली इनकी जीवन रेखा का शेप इस प्रकार से यहाँ पे दिखाई देता है, और ये जीवन रेखा इनके चंद्र के क्षेत्र को टच कर रही है। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो जीवन रेखा है, एक्सटेंशन इस प्रकार से चंद्र के क्षेत्र को यहाँ पे टच कर रहा है। इसका मतलब क्या होता है, घर से ज़्यादा डिस्टेंस पे रहना फायदे कराएगा। विदेश की भूमि, जैसे भारतीय शास्त्र के हिसाब से अगर आपका जन्म बम्बई में हुआ है, कलकत्ता गुवाहाटी भी आपके लिए इक्वल टू फॉरेन के इफेक्ट दे सकती है। विदेश से जुड़ा हुआ चीज़, विदेश से जुड़ा हुआ कारोबार, विदेश का कनेक्शन जीवन में फ़ायदे कराएगा। दूरस्थ जगह का व्यक्ति आपके लिए लाभ देने वाला रहेगा। ये यहाँ पे आप देखेंगे चंद्र क्षेत्र में इस प्रकार की रेखाएं जो बन रही है, ये विदेश के ट्रैवल और बाहरी लोगों का समर्थन आपको दिखाती है। पब्लिक कंटेक्ट वाले काम में यदि आप रहते हैं तो पब्लिक का अच्छा सपोर्ट मिलेगा और वो आपको अच्छे प्रोग्रेस भी दे सकता है। केवल आपको संभाल के रहना है कि पब्लिक से जुड़ते हैं, काम करते हैं तो कोई ऐसी गलती जाने अनजाने में ना कर दें, किसी नियम का पालन करने में कहीं कोताही ना रह जाए। ये लाइन जो बनी है ये आपको लगभग 50 से 60% संभावनाएं बनाती है आपकी लाइफ में इस समय कि आपको लिटिगेशन या लीगलिटी से रिलेटेड इश्यूज़ में प्रॉब्लम हो सकता है, तो संभाल के रहिएगा। अभी तक नहीं हुआ है, आगे रहिएगा, क्योंकि नियम कानून का पालन करें। जहाँ पे भी रहते हैं वो कागज़ पत्री अपनी कंप्लीट रखें। टैक्सेशन होता है तो टैक्सेशन का काम पूरा कंप्लीट टाइम से करके रखें, क्योंकि कानून से संबंधित छोटी भी गलती आपको बड़ी परेशानी दे सकती है। छोटा नेग्लिजेंस भी आपके लिए महंगा पड़ सकता है। तो ये चीज़ें यहाँ पे स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है। दोनों हाथ के चित्र मैंने इसलिए रखे थे कि माउंट से रिलेटेड कुछ चीज़ें होती है या कोई जानकारी कंपेयर करने के लिए, रेफरेंस के लिए लगती है, तो यहाँ पे हम इसीलिए दोनों हाथ का चित्र करते हैं। एनालिसिस चूँकि इनका वर्किंग एंड राइट हैंड है तो उसी के ऊपर में फिर आगे का एम्फेसिस रहेगा। कर्म के हिसाब से जिस प्रकार से आप कर्म करते हो उस प्रकार की रेखाएं या जिस प्रकार की रेखाएं वो आपको कर्म करने के लिए प्रेरित करती, दोनों एक दूसरे के लिए जो है समानार्थी या एक दूसरे से इंटरलिंक एक्टिविटीज़ हैं। तो अब चित्र को हम बड़ा कर लेंगे और यहाँ पे देखने का प्रयत्न करेंगे कि किस प्रकार की संभावना इनके लाइफ लाइन में दिखाई दे रही है और अभी की जो एज चल रही है उसके पहले क्या हुआ है। यहाँ पे आप देखेंगे शुरुआती दौर में 15-17 आयु की एज का पीरियड जो है थोड़े हेल्थ को लेके इश्यूज हो सकते हैं। उस परिस्थिति जो परिवार की रहेगी उसमें कुछ तनाव दबाव की स्थितियाँ रहेंगी, लेकिन सभी की होती है। आगे जाके स्टेबिलिटी आ जा रही है और आगे जाके परिस्थितियाँ बेहतर फेवरेबल है। लगभग 20 से 21 वर्ष की आयु प्रोग्रेस का यहाँ पे द्वार खोलती है। फिर लगभग 23 की आयु के दरमियान में कोई ना कोई रुकावट या कोई ना कोई परेशानी आती है, लेकिन इसी पीरियड के दरमियान साथ में यहाँ पे कभी खुशी गम की तरह 2 अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है। लगभग 23, 23.5 की आयु, यहाँ पे लगभग 25, 25.5 की आयु, इन 2 एरियस में कुछ ना कुछ प्रोग्रेस का मौका मिलता है। यहाँ पे आप देखेंगे तो लगभग 29 से लेके तो ये 32 का 3 साल का पीरियड है और 3 साल के बाद में 32 की एज में कोई ना कोई प्रोग्रेस करने का बड़ा मौका मिलता है। प्रोग्रेस अवश्य तौर पे कराएगा। यहाँ पे 35 के आसपास की एज थोड़े बहुत हिकअप्स यहाँ पे आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे लाइफ लाइन आपकी थोड़ी डिस्टर्ब होती हुई दिखाई दे रही है। और आगे आप देखेंगे तो अगेन कभी खुशी कभी गम
वाली चीज़ है। 41 की एज के पास में अपॉर्चुनिटी आ रही है और साथ में एक मुसीबत या एक रुकावट भी आ रही है। कभी कभी इस प्रकार की रेखा होने के कारण में क्या होता है कि कभी कभी अपॉर्चुनिटी का लाभ आप ले नहीं पाते हैं, अपॉर्चुनिटी हाथ में पकड़ने को जा रहे हैं और किसी न किसी ये आड़ी रेखा के कारण में, ये जो आड़ी रेखा है, ये आड़ी रेखा के कारण में अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से छूटने का खतरा बनता है या उसका इफेक्टिवनेस आपको जो है 100% बेनिफिट नहीं देता है, लेकिन बेनिफिट देने की संभावना बनती है। तो वहाँ पे कर्म, अब क्या है, मेरे हिसाब से पामिस्ट्री में बनी हुई रेखा है, मतलब वो एक गाइडलाइन है, उसके हिसाब से कर्म करें, उसके हिसाब से अपने व्यवहार को करें, तो उससे आपको सफलता की संभावना है, सफलता का पैमाना ज़्यादा बेहतर मिलता है। आपके हाथ में जो इंडिकेशंस बने उसके अगेंस्ट में भी आप जा सकते हैं, क्योंकि बुद्धि केवल मनुष्य को दी है, कर्म का अधिकार मनुष्य को दिया है। कर्म का चयन, कर्म का सिलेक्शन कहिए या कर्म का इलेक्शन कहिए, जो कुछ भी है वो कर्म करने के लिए हमको बुद्धि दी है, और उससे फिर आपको सही और गलत इसके बीच में डिफ्रेंशिएट करके आपको निर्णय लेना है। अगर आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाए और गलत निर्णय लिया तो हाथ की बनी हुई रेखाएं कितनी भी तगड़ी क्यों ना हो, आपको मिलने वाले परिणाम उतने अच्छे नहीं रहेंगे। इसीलिए हाथ में बनी हुई रेखाओं को में छिपी हुई अगर जानकारी आप पढ़ पाएँ, समझ पाए और उसके हिसाब से एक्ट कर पाए, तो आपको प्रोग्रेस की संभावना ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा अच्छी मिलती है। वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो लगभग 41 साढ़े 41 की एज के आसपास पीरियड कहेगा, टचिंग टुवर्ड्स 42 कह सकते हैं आप। इस पीरियड में आगे बढ़ने का मौका, फिर 43 के आसपास के पीरियड में भी छोटी सी संधि यहाँ पे मिलती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, यहाँ से फिर आप देखेंगे आगे तो 50 के आसपास के पीरियड या 49 के आसपास का या 50 कह सकते हैं आप, यहाँ पे हल्की सी रेखा बन रही है। एक छोटा सा मौका प्रोग्रेस के लिए आ सकता है, ग्रैब करने के लिए आपको जो है मेहनत करना पड़ेगी। और यहाँ से आप देखेंगे तो 41 से लेकर 50 के बीच का प्रोग्रेस भी जो है वो यहाँ पे एक फ्लैट लाइन में चल रहा है, यानी कि एक बार एक जो अपवर्ड स्टेटस प्राप्त कर लिया 41 के आसपास की एज में, उस स्टेटस को आप मेंटेन करते हुए 50 की एज के आसपास जा रहा है। छोटा सा मौका आ रहा है, पकड़ लें, मेहनत कर लें, अपनी दृष्टि को खुला रखें, सारे अपॉर्चुनिटीज़ को टटोल के देखें, छोटी से छोटी भी संभावनाओं को खंगाल के, हिला डुला के उसको स्पष्टता के साथ में देखने की आवश्यकता यहाँ पे दिखाई दे रही है। जीवन में 58 की एज सबसे बड़ी उपलब्धि दिलाएगा और बहुत सारा पैसा भी दिलाएगा, लेकिन इसके पहले 58 से 56 से लेके 58 या 55 से 54 से लेके आप कह लीजिए 58 के आसपास का पीरियड अब यहाँ पे ड्रॉ किया है। इसको मैं हटाता हूँ, क्यों कह रहा हूँ वो आपको समझेगा। यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ तक बहुत तगड़ी है, इस बीच के पार्ट में ये रेखा थोड़ी फीकी हो गई है और ये अपॉर्चुनिटी आपकी एज आ जाती है 58। तो 56 से 58 के बीच का जो पीरियड रहेगा, इसमें स्वास्थ्य को लेके थोड़ा आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। हालांकि बहुत एकदम डिफ्रैक्शन ऐसा कुछ एकदम एरेटिक नहीं हो रहा है, लेकिन उसकी इंटेंसिटी का फ़र्क जो है लाइफ लाइन के ऊपर में ये बताता है कि आपको 56 से 58 के बीच का पीरियड स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता यहाँ पे दिखा रहा है। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ से देखा है नीचे की तरफ में जा रही हो, जितनी हार्ड लाइन में ये हार्ड लाइन आपके ऊपर है ये, और नीचे की तरफ में जितनी भी रेखाएं जाती है ये एक पॉइंट हो गया। और दूसरा आपकी हार्ड लाइन में यहाँ पे देखेंगे तो थोड़ा ऐसा ऐसा वेवीनेस आ गया है, ये यहाँ से डिफ्लेक्शन आ रहा है। और अगर लाइफ के स्पैन की यदि मैं बात करूँ तो लगभग यहाँ पे आप देखेंगे तो लगभग 80-82 की एज का है, 80 प्लस की एज है, मिनिमम 80 हमको यहाँ पे इसके हिसाब से दिखाई दे रही है, टचिंग टू 80, और ये थोड़ा बोनस मिल जाता है तो 82-83 के आसपास का पीरियड है, 85 से कम रहने वाला है। फिर भी राउंड अप कैलकुलेशंस के लिए ईजी करने के लिए तो ये यहाँ से आप देखेंगे हार्ट की लाइन इस प्रकार से है, तो ये आपका जो एज का स्पैन आ जाता है 60-61 की एज के आसपास का पीरियड दिखा रहा है। जबकि आप यहाँ पे देखेंगे तो 56 से 58 के बीच का पीरियड है। यहाँ पे आप देखने को जाएंगे तो प्रिसाइडली यहाँ पे आप देखेंगे तो 60 के ना से बेहतर ये है कि यहाँ पे और आगे की तरफ में भी कुछ रेखाएं इस प्रकार से बन रही है और ये नीचे की तरफ में जाती हुई रेखा है। और टोटल लेंथ की आप हिसाब से निकालेंगे, ये आपकी 40 के आसपास की एज यहाँ पे आ जाती है, ये आपकी 50 की एज हो जाती है,
तो ये यहाँ पे आपकी 60 के टचिंग है और ये हल्का सा एज अंदर में आ रहा है। इसके कारण में 58 के आसपास की एज यहाँ पे निश्चित तौर पे मान के चलिएगा। 58 के आसपास की जो एज है, इसके मुताबिक आपको स्वास्थ्य में कोई ना कोई परेशानी यहाँ पे जा रही है, हॉस्पिटलाइजेशन भी हो सकता है और आगे भी आने वाले समय में आपको तकलीफ जाएंगी। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे तो रेखा में फॉगिनेस बना हुआ है अप टू द एज ऑफ 70 का, ये है 71 के आसपास, 2 के आसपास की एज कह लीजिए। तो आगे स्वास्थ्य में गिरावट होने वाली है, ख्याल रखना आवश्यक यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जीवन में सबसे ज़्यादा उपलब्धियाँ, सबसे ज़्यादा प्राप्तियाँ ये 58 की एज में करेंगे, यानी कि हो सकता है काम करना तो ये रिटायरमेंट की एज रहेगी। इस पीरियड में अच्छा खासा पैसा बैंक बैलेंस बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जो आपके रिमेनिंग रेस्ट ऑफ द लाइफ में आपको अच्छा साथ देता हुआ दिखाई दे रहा है। क्यों दिखाई दे रहा है, एक बात बता दूं, तो यहाँ पे आप देखेंगे कर्म की रेखाएं कि यहाँ अपीयर हो रही है, इधर पे अपीयर हो रही है, ये ऊपर की तरफ में जा रही है, यहाँ से कंटिन्यू रेखाएं कैसे भी करके शनि के टॉप तक पहुँचती हुई दिखाई दे रही है। जीवन में यदि आप देखने को जाएंगे तो मेरे हिसाब से इनकी लाइफ में जो कुछ भी कर्म की रेखा यानी शनि रेखा, भाग्य रेखा जो है, उसका इफेक्टिवनेस 40 की एज के बाद में मिलता है। कर्म की रेखा मतलब क्या होती है, आपके लाइफ लाइन में ये अपॉर्चुनिटीज़ की रेखाएं बनी हुई हैं अलग अलग, ठीक है, ये बनी है, ये तो आपको दे रही है, लेकिन इसमें आपको 10 रुपये मिलना है सपोज करो, और आपकी कर्म की रेखा इस पीरियड के दरमियान में बहुत तगड़ी और अच्छी बनी है, तो 10 के बदले में आपको 11 या 12 दिला देगी। एक्स्ट्रा कर्म का साथ या भाग्य के साथ मिलके जो एडिशनल खीर कहिए या मलाई कहिए वो मिलाती है। तो यहाँ पे शुरुआती दौर में मलाई खीर नहीं मिल रही है, लेकिन आगे जाके 40 की एज के बाद का पीरियड कह सकता हूँ मैं, जो आपको ज़्यादा बेहतर, इसीलिए मैंने पहले कहा कि शनि प्रधान व्यक्तित्व होते हैं, सेकंड हाफ ज़्यादा बेहतर होता है। फर्स्ट हाफ में यहाँ पे देखेंगे तो कर्म की रेखा भी कुछ नहीं है। जब कर्म की रेखा नहीं होती है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो कर्म नहीं करता, सफलता नहीं पाता है, वो पाता है, अपने बलबूते पे पाता है, अपने बुद्धिमानी से पाता है, अपना जो प्रेजेंस ऑफ माइंड होता है उसका यूज़ करके पाता है, अपनी क्षमताओं का इस्तेमाल करता है। तो कर्म की रेखा न होना कभी कभी आपको अपने एफर्ट्स बढ़ाने के लिए मजबूर करता है। आपकी प्राप्तियां आपके एफर्ट के प्रोपोर्शनेट ही आती हैं। अगर कर्म की रेखा रहती तो कई बार कर्म जितना किया, एफर्ट जितना डाला, उसके कंपेरिजन में रिटर्न आपको ज़्यादा बेहतर मलाई या मक्खन लग के मिलते हैं। ऐसा नहीं होता, वो होना भी है तो 40 की एज के बाद होगा, उसके पहले तो नहीं होना है, ठीक है। तो ये एक इनके लाइफ लाइन की बात हो गई। ओल्ड एज में जाने के बाद में 2 स्थानों के बीच का परिवर्तन जीवन के आखिरी दिन तक रहने वाला है, और 60 की एज के बाद में 2 स्थानों के बीच में आवागमन चलेगा, क्योंकि ये है और ये परिवार के लिए आना जाना करते रहेंगे, और इनके संतान जो रहेंगे इनके नेटिव प्लेस के आसपास के पीरियड में आएंगे। नेटिव प्लेस से दूर सेटल होते तो नेटिव प्लेस में आना जाना इनका चलते रहेगा, और फ्रीक्वेंटली आएंगे और थोड़े लंबे लंबे समय के लिए वहाँ पे रुकते रहेंगे। शॉर्ट गैप के लिए वापस जाएंगे अपने ओरिजिनल घर के पास, फिर अपने जन्म स्थान के आसपास की जगह में परिवार की रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए, परिवार को साथ देने के लिए, उनकी जिम्मेदारियाँ लेने के लिए अपने नेटिव प्लेस में भी ये चक्कर लगाते रहेंगे। तो ये कुल मिला के इनकी लाइफ लाइन के बारे में बात होती है। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो मस्तक की रेखा जीवन रेखा से थोड़ी सी हटके चल रही है ऐसे, और ये यहाँ पे जीवन रेखा इधर में, ये जो गैप है ये इंडिकेट करता है, बहुत बड़ा गैप नहीं है मगर गैप है। तो ये किसी के दबाव में या किसी के नियंत्रण में या तनाव में आके तो काम करने वाले नहीं हैं। ऐसे लोग आमतौर पे अच्छे बॉस होते हैं, अच्छे सबॉर्डिनेट नहीं बनते, क्योंकि इनको सबॉर्डिनेट करके काम करने की मानसिकता नहीं होती है। ऊपर से गुरु का पर्वत इनका तगड़ा है, मंगल एग्रेसिवनेस जो है, धनात्मक मंगल ये वाला, ये पर्वत भी बहुत अच्छा अपने आप में बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके कारण मैं निश्चित तौर पे बोल सकता हूँ कि ये एक अच्छे सबॉर्डिनेट के कंपैरिजन में एक अच्छे बॉस बन के ज़्यादा अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर या ऑफिशियल ड्यूटीज़ में काम कर सकते हैं। तो ये एज ए बॉस ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं है एज कम्पेयर टू एज सबॉर्डिनेट, यानी कि लोअर पोस्ट के ऊपर में लोअर लेवल पे उतना सक्सेसफुल नहीं रहेंगे जितना कि ये हायर लेवल पे अनुभव लेने के बाद जंप करते हैं, तो उसमें आप फायदे को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पे इनके आपने दिखाई दे रही है।
अब मस्तक रेखा में एक थोड़ा यहाँ पे इनको सतर्क रहना, आखिरी में जाके यहाँ पे क्रॉस की स्थितियाँ बन रही है। जब क्रॉस बनता है मस्तक में ओल्ड एज में, तो ये कुछ तनावग्रस्त स्थितियों का सामना करवा सकता है, परिवार को लेकर तनाव या चिंताएं रह सकती है, लेकिन उससे कोई बड़ा मेजर ड्रॉबैक है, जो डैमेज है वो नहीं होगा। फिर भी मानसिक तनाव के कारण में ब्लड प्रेशर से रिलेटेड या हार्ट से रिलेटेड चीज़ें परेशानियां ना दे, इसके लिए भी इनको सतर्क रहने की ज़रूरत दिखाई देती है। तो यहाँ पे सतर्क रहना है। और ओल्ड एज में यहाँ पे ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि हॉस्पिटलाइजेशन करवा सकता है, स्वास्थ्य में गिरावट होगी, और 2-3 मौके ऐसे आएंगे कम से कम जो लगभग यहाँ पे आगे परेशानियाँ दे सकते हैं, मुश्किल ही खड़े कर सकते हैं स्वास्थ्य को लेके। तो ये 60 की एज, लगभग 70 की एज, 75 की एज, इन एजेस के आसपास के पीरियड में इनको संभाल के रहना है और स्वास्थ्य का खास तौर पे ध्यान रखना है। आप डेस्टिनी को टाल नहीं सकते हैं, आप सतर्क रहेंगे तो आपकी होने वाली परेशानी की इंटेंसिटी को आप कम कर पाएंगे। उसको अवॉइड करके आप सोचेंगे कि वो मेरे ज़िंदगी में, जैसे हमारे मोबाइल में से हमने एक फ़ोटो डिलीट कर दिया, परमानेंट गायब हो गया, वैसे हाथ पे से चीज़ें डिलीट होती नहीं हैं, वो होती हैं। आपको कर्म का अधिकार दिया, आपको बुद्धि दी है, सोचने समझने की क्षमता दी है, आपको एजुकेशन दिया हुआ, आप एजुकेशन ले रहे हैं और एक समझदार इंसान बन रहे, तो उस समझदारी को यूज़ करते हुए उसकी इंटेंसिटी कम कर सकते हैं। उसको डिलीट करके अपने जीवन में से निकाल नहीं सकते। इसीलिए स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा ओल्डर एज में जाने के बाद में सतर्क रहना है। इवन यहाँ पे भी देखेंगे तनाव दबाव की स्थितियाँ स्वास्थ्य के ऊपर विपरीत परिणाम ना डाले, इसके लिए भी विचारों की अधिकता से बचें। अनावश्यक विचार आपके जीवन में आपको तकलीफें दे सकते हैं, स्वास्थ्य के ऊपर में विपरीत परिणाम डाल सकते हैं, जो कि यहाँ पे इनके हाथ में दिखाई दे रहा है, उसके बारे में सतर्क रहना है। अब यहाँ पे आप देखेंगे हार्ट की लाइन जो है इस प्रकार से यहाँ पे जो है आपकी बनी हुई है यहाँ पे। तो ये जो रेखा है आपकी, ये रेखा, ये आपके गुरु के पर्वत के अंदर में यहाँ पे है। तो गुरु के पर्वत पे आती तो ऐसा व्यक्ति ईमानदार होता है, लाइन स्ट्रेट है, तो हृदय के अंदर कोई लाग लपेट नहीं है, विश्वसनीय, ईमानदार, सच्चे व्यक्ति रहेंगे, अच्छे व्यक्ति रहेंगे, ईश्वर को मानने वाले धार्मिक व्यक्ति रहेंगे, और ईश्वर की प्रार्थना आराधना इनको जीवन में बचने में आगे जाने में सहायक रहेगी। कर्म की रेखा के ऊपर आ जाते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे ये वाला पीरियड जो है लगभग 49 के आसपास का पीरियड, यहाँ पे एक आड़ी लाइन बन रही है, 49-50 के आसपास का पीरियड कुछ तकलीफ यहाँ पे दे सकता है। ठीक है, यहाँ पे लाइफ लाइन लेकिन स्टेबल है, इसीलिए 49-50 के बीच का पीरियड कुछ रुकावट, कुछ ऑफिशियल परेशानियाँ या प्रोफेशन के अंदर में परेशानियाँ देगा, या कोई प्रोग्रेस की संभावना है या एक्सपेक्टेशन होंगे वहाँ पे रुकेगा। पैसे से संबंधित कोई भी बड़ा निर्णय इस पीरियड के दरमियान ना ले तो अच्छी बात है। कुछ जो चीज़ें हैं वो 50 के बाद में स्टेबलाइज होगी, 50 से 60 का पीरियड फिर आगे इनको फाइनेंशियली फिजिकली स्टेबलाइज करा देगा। 49-50 के आसपास का पीरियड जो है, बीच में 1 साल सवा साल का पीरियड जो है थोड़ा तकलीफ देने वाला है। इस पीरियड में आर्थिक परेशानियां भी हो सकती हैं, या इनकम में कुछ रुकावट आ सकती है या गिरावट आ सकती है, लेकिन उसको आप पार कर रहे हैं क्योंकि लाइन आगे बन जा रही है। फिर ये लाइनें जीवन के आखिरी समय तक यहाँ पे जाते हुए दिखाई दे रही है। ये कुछ रेखाएं ऐसी बन रही हैं जो एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम ओल्ड एज में जाने के बाद में, तो भैया इन्वेस्टमेंट कीजिए, लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट कीजिए, आगे जाके एक के बदले में 2 सोर्स आपके इनकम के हो सकते हैं। मतलब एक पेंशन हो सकता है सरकारी रिटर्न्स के द्वारा एक अमाउंट, और एक आपका इन्वेस्टमेंट का एडिशनल अमाउंट। इस प्रकार की चीज़ें आपके जीवन में आपको मिलती है और लास्ट तक आपको जो है वो आगे प्रोग्रेस कराती हुई स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है। तो ये इनकी कर्म की रेखा यहाँ पे बता रही है। अब सूर्य के क्षेत्र को हम चेक कर लेंगे और देखेंगे कि सूर्य के क्षेत्र में किस प्रकार की संभावनाएं यहाँ पे हाथ में दिखाई दे रही है। ठीक है, तो सूर्य के क्षेत्र में भी जिस प्रकार की रेखा बनी है वो स्वस्थ सुलझा हुआ ओल्ड एज दिखा रहा है, और यहाँ से कुछ रेखाएं सूर्य के क्षेत्र में जा रही है। ये लगभग 52-53 की बात के पीरियड है, और आगे जाके यहाँ पे देखेंगे तो 2-3 रेखाएं हैं, और ये मैं 60 की एज मानता हूँ, इसके ऊपर का 60 की एज से लेके तो ये आपकी
फाइनल मोमेंट ऑफ द लाइफ तक का स्पैन दिखाता है। तो यहाँ पे सूर्य के क्षेत्र में 2-3 रेखाएं बनी, मतलब मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम है। 52-53 की आयु के बाद का पीरियड सूर्य का प्रकाश यानी कि ईज ऑफ सक्सेस, ईज ऑफ लाइफ, भाग्य का साथ, क्योंकि सूर्य अल्टीमेटली इस ब्रह्मांड को चलाते हैं तो आपके हाथ को भी चलाने वाले वही हैं। अल्टीमेट ओनर वही होते हैं, ब्रह्मांड के भी और हमारे हाथ के भी। यहाँ पे सूर्य का क्षेत्र आपके लिए अच्छा बना है तो निश्चित तौर पे फायदे कराएगा। अब राहु के क्षेत्र में देख लेते हैं ट्रायंगल किस प्रकार से। राहु के क्षेत्र में ये एक लाइन बनी है, लेकिन इधर पे ये खुला भाग हो जाता है, यहाँ पे खुली हुई है। ये पार्ट में जो है यहाँ पे जो मैंने बोला है 49 से 50 का पीरियड, यहाँ पे गैप है। इधर में देखेंगे ट्रायंगल छोटा बन रहा है लेकिन ट्रायंगल खुला है, तो पैसा कमाएंगे, लेकिन रोक के रखने के लिए परिश्रम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, अदरवाइज पैसा कमाया हाथ से निकल गया, तो सतर्क रहना है। राहु के क्षेत्र में ट्रायंगल छोटा हो या बड़ा हो, खुला नहीं होना चाहिए। खुला होता है तो फिर पैसे बैंक बैलेंस उतना ज़्यादा नहीं होता है, और जो आता है वो फिर आपके पास से वो चला जाता है। इस प्रकार की स्थितियाँ बनती हैं, तो पैसा रोक के रखना है। तो सेफ एंड सिक्योर वे में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अब ये चीज़ हम इनकी लेफ्ट हैंड में भी देखते हैं, लेफ्ट हैंड में भी वही चीज़ है कि यहाँ से ये रेखा ऊपर गई है, ये आपकी बनी हुई है। अगर ये बन जाती तो यहाँ पे राहु के क्षेत्र में ट्रायंगल छोटा ही बनता, लेकिन बनता। तो यहाँ पे भी ट्रायंगल ओपन है, इसके कारण में भैया खर्चा करने की प्रवृत्ति पे थोड़ा नियंत्रण रखिएगा, अनावश्यक खर्चे से बचिएगा। पैसा आ रहा है लेकिन उसका पूरा यूटिलाइजेशन सही वे में ना होके कई बार आपसे वेस्ट हो जा रहा है। कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करने के पहले एक नहीं 4 बार सोच लें, प्रॉपर्टी लेने के पहले या कुछ और बड़ा सामान खरीदने के पहले, बड़े इन्वेस्टमेंट के पहले एक नहीं 5 बार चेक कर ले। क्योंकि जब राहु का ट्रायंगल खुला होता है तो कई बार आप पैसा लगा तो देते हैं, तो उसके रिटर्न्स नहीं मिलते हैं या कम मिलते हैं, या इतने डिले से मिलते हैं कि उस रिटर्न का कोई फ़ायदा भी नहीं होता है। तो वो चीज़ें होती हैं, तो यहाँ पे उस मामले में भी सतर्क रहना है। इसका ये मतलब नहीं होता है, कई लोग ऐसे भी मेरे को मिल गए कि मेरे हाथ में कर्म की रेखा, उनके हाथ में कर्म की रेखा ऊपर से चालू हुई। तो मेरे को तो शुरुआती जीवन में, जवानी में, 30 की आयु में तो मेरे को कार भी मिल गई, ये भी मिल गया। तो वो भैया आपके एफर्ट पे होता है। अब आपने कार वैगन खरीद ली, जबकि आपको डिजर्व करते हैं कि भाई कोई बड़ी जीप खरीदे, एसयूवी खरीदे, लेकिन आप वैगन में खुश है, तो ये आपकी वो है। तो इस प्रकार की चीज़ें होती हैं, और भाग्य के साथ मिलके जो क्रीम और बटर मैंने जो कहा है उसके बारे में मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन किया, तो दोबारा वो रिपीट नहीं करूँगा। तो कुल मिला के यदि आप देखेंगे तो लेफ्ट हैंड में भी यहाँ पे जो आड़ी रेखाएं होती हैं इस प्रकार की, ये रेखाएं आपके दिल और दिमाग के बीच के संघर्ष को दिखाती है। एक बात और बता दूं, ये रेखा जिस प्रकार से यहाँ पे डिप करती है, तो इनको सपनों की दुनिया से थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। कोई सब्जबाग दिखाता है, सपने दिखाता है कि भाई अभी लाख रुपए लगा दो, 2 साल बाद में उसके 5 लाख मिल जाएंगे। इस प्रकार की चीज़ों से बच के रहना चाहिए। लालच या प्रलोभन से दूर रहना चाहिए। राइट इन्वेस्टमेंट के लिए कोई भी मना नहीं कर रहा, उल्टा मैं लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट के लिए इनको सजेस्ट करता हूँ। लेकिन इस प्रकार की शॉर्ट टर्म गेन वाली जो स्कीमें होती हैं, लालच होती है, उससे बचना चाहिए, खासतौर पे पैसे को लेके। एक बात हो गई। दूसरा, आप इमेजिनेशन आपकी अच्छी रहेगी, लॉन्ग टर्म विजन भी अच्छा रहेगा, लेकिन उसकी अतिशयोक्ति ना होने दें। इमेजिनेशन आपके कहीं इमोशन पे हावी ना हो जाए, इसके लिए भी आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। अदरवाइज जब रेखा सडन डिप होती है तो ऐसे व्यक्ति कभी कभी बहुत तेज़ी के साथ में खुश होते हैं और बहुत तेज़ी के साथ में नर्वस भी होते हैं। तो उस नर्वसनेस को रोकना है और एक बैलेंस बनाने की आवश्यकता यहाँ पे दिखाई देती है। तो उम्मीद करता हूँ कि इनकी हाथ की मैक्सिमम लाइनों को हमने कवर कर लिया है, मैक्सिमम चीज़ों को समझ लिया है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अपने जीवन में अच्छी सफलता को प्राप्त करेंगे, अच्छे प्रसिद्धि को प्राप्त करेंगे, और अपने जीवन की यात्रा जो है हमेशा प्रॉस्पेरिटी की तरफ में, पॉजिटिविटी के साथ में बढ़ाते रहेंगे। इसी कामना और आशीर्वाद के साथ जय श्री कृष्ण, जय जय शनिदेव कहते हुए इनके हाथ के एनालिसिस को समाप्त करते हुए